महाकुंभ में आएंगी एप्पल की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन। कुंभ में कैलाशानंद महाराज बोले वो हमारी बेटी की तरह है, उसका हिंदू नाम कमला। महाकुंभ में बदले हुए नाम से शिरकत करेंगी स्टीव जॉब्स की पत्नी, चर्चा हुई तेज। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धार्मिक संगम महाकुंभ 13 जनवरी से और 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। हर 12 साल में लगने वाले हिंदुओं के इस पवित्र महाकुंभ विशाल मेले को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया से लाखों लोग आते हैं। वहीं इस साल मेले में करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनमें से एक नाम एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पावेल जॉब्स का भी है। खबरों के मुताबिक लॉरेंस पावेल जॉब्स 13 जनवरी से महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने आएंगी। इतना ही नहीं, पावेल महाकुंभ में 2 हफ्ते तक कल्पवास में भी समय बिताएंगी। इस खबर के सामने आने के बाद अधिकतर लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर कल्पवास होता क्या है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो यहाँ हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और बताते हैं इसमें विस्तार से। उससे पहले हम आपको बताते हैं, दरअसल कल्पवास की शुरुआत से पहले ही एप्पल की मालकिन लॉरेंस पावेल जॉब्स कल्पवास करेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी। वो 13 जनवरी से 29 जनवरी तक शिविर में रहेंगी। कैलाशानंद के शिविर में 19 जनवरी से कथा शुरू हो रही है। ये कथा की पहली यजमान होंगी लॉरेंस पावेल जॉब्स, जो एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के निधन के बाद एप्पल की मालकिन है। बता दें कि कैलाशानंद जी महाराज ने महाकुंभ 2025 में शामिल हो रही लॉरेन पावेल को लेकर जानकारी साझा की है। आपके शिविर में विदेशी बहुत आ रहे हैं। एप्पल की फाउंडर की पत्नी भी आ रही है, वो यहाँ कल्पवास भी करेंगी। लॉरेन पावेल के महाकुंभ में शिरकत करने से जुड़े सवालों पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज ने भी जानकारी दी है। निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरु जी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल काल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो, कोई लोक हित न हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित न हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी न हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। तो महाराज जी आज वो आ रही हैं, आपकी पेशवाई में भी शामिल होंगी? देखते हैं, मेरा प्रयास है कि वो आए, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, थक कर के आ रही हैं, फिर भी उसका मन होगा कि हम थोड़ी देर रहें। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो रहेगी। मुझे लगता है कि उसको अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए, जो उसकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार वो आए और नगर भ्रमण करें, वो महापुरुषों का दर्शन करें। और सभी महापुरुषों का मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने अखाड़े के जितने भी महापुरुष हैं उनसे मिलें, उसके साथ मिलें। उसको एक अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि दुनिया की वो लोग हमारे परंपरा से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी परंपरा से कभी अपरिचित रहे, जिनको हमारी परंपरा से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहा। अच्छा महाराज, एक जिज्ञासा होती है कि एप्पल जैसे इतने बड़े संस्थान और वेस्टर्न से जुड़े लोगों की पत्नियां, आखिर क्या मनोभाव होता है आपसे जब बात होती है? तो देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि संसार में जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी न किसी साधु के शरण में है, किसी न किसी महापुरुष के शरण में है, और अच्छा लगता है उनको। एक उनके अंतःकरण में एक आध्यात्मिकता की जागृति होती है, उनके अंतःकरण में एक आत्मानुभूति होती है, उनके अंदर शिवत्व की उन्हें एक झलक दिखता है सन्यासियों में। तो उस कारण महापुरुषों से अनादिकाल से ऐसे लोग स्नेह करते आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, और कौन कौन? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ के निजी कार्यक्रम हैं, कुछ निजी कार्यक्रम से आ रहे हैं, कुछ सार्वजनिक अपना कार्यक्रम भेज करके आएंगे। मुझे लगता है सब आए, सबका स्वागत है कुंभ में, सबका स्वागत है। ये तो ऐसी आध्यात्मिक मेला है, आध्यात्मिक मेला है ये,
जहाँ संतों का दर्शन करने के लिए, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, संत महापुरुषों का आशीर्वचन लेने के लिए, इनके प्रवचन और इनकी अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए देश और दुनिया के सभी प्रमुख लोग इस शिविर में किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, किसी न किसी शिविर में आएंगे। ठीक है, आइए बताते हैं कि कल्पवास कितना कठिन और क्या है। सनातन धर्म के अनुसार कल्पवास बेहद पुरानी हिंदू परंपरा है, जिसका जिक्र रामचरितमानस और महाभारत जैसे वेद पुराणों में भी मिलता है। खासकर महाकुंभ में इसका बहुत महत्व अधिक हो जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने में 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। हालांकि कल्पवास बेहद कठिन साधन है, जिसे करने वाले व्यक्ति को 21 नियमों का पालन करना होता है। आइए बताते हैं कि क्या है वो कल्पवास के 21 नियम। पहला नियम सत्य वचन का पालन करना, यानी केवल सत्य बोलना होगा। दूसरा, अहिंसा का अभ्यास करना, यानी हिंसा से दूरी बनाए रखना। तीसरा, इंद्रियों पर नियंत्रण। चौथा, सभी प्राणियों पर दया भाव। पांचवा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। छठवां, व्यसनों को त्याग, यानी किसी भी सुविधा का इस्तेमाल न करना। सातवां, मुहूर्त में जागना। आठवां, नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना। नौवां, त्रिकाल संध्या का ध्यान करना। 10वां, पितरों का पिंडदान करना। 11वां, दान करना। 12वां, अंतर्मुखी जप करना। 13वां, सत्संग का आयोजन करना। 14वां, संकल्प क्षेत्र से बाहर न जाना। 15वां, किसी की निंदा न करना। 16वां, साधु सन्यासियों की सेवा करना। 17वां, जप में संलग्न रहना। 18वां, एक समय भोजन करना। 19वां, जमीन पर सोना। 20वां, अग्नि सेवन न करना, यानी आग से न सेकना। और 21वां, देव पूजन करना शामिल है। दरअसल इन नियमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, उपवास करना, देव पूजन करना, सत्संग करना है और दान करना भी माना गया है। साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि कल्पवास शुरू करने के बाद इसे पूरे 12 साल तक जारी रखना होता है।